हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं दिलीप चित्रे की पोयम द फैलिंग ऑफ द बनियान ट्री के बारे में। दोस्तों, बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। दोस्तों, दिलीप चित्रे का जन्म 1938 में हुआ था और उनकी डेथ 2009 में हुई थी। वो एक इन्फ्लुएंशियल पोएट, राइटर, फिल्म मेकर थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मराठी और इंग्लिश लिटरेचर को। उन्होंने 17th सेंचुरी के पोएट सेंट तुकाराम की पोएम्स को भी ट्रांसलेट किया था। उनकी एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है गोदाम, जो कि 1983 में आई थी और उसे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इन बेस्ट फीचर इन मराठी। उनकी पोएम में सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ इंडिया झलकती थी। आज हम उनकी पोएम द फैलिंग ऑफ बनियान ट्री को लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो स्पीकर के फादर थे उन्होंने टेनेंट्स मतलब किराएदार को बोला था जो उनकी प्रॉपर्टी पर रह रहे थे, तुम प्रॉपर्टी को हमारी खाली कर दो। ये चीज़ सिंबलाइज करती है या तो उस प्रॉपर्टी में जो है डिमोलिशमेंट हो रहा था या फिर उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंज हो रहा था, जिसके कारण स्पीकर के फादर ने उन किराएदार को बोला घर खाली करने के लिए। Who lived on the houses surrounding our house on the hill? अब ये किराएदार रहते कहाँ हैं? ये किराएदार उस स्पीकर के फादर के घर के मतलब कि स्पीकर के घर के आसपास ही रहते हैं। उसके मेन घर के आसपास कुछ घर है उन लोगों की, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें वो किराएदार रहते हैं। इस चीज़ का मतलब है कि जो स्पीकर है उसकी फैमिली के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया है। वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश्ड। जो उन लोगों का फैमिली होम है उसके आसपास जो घर है वो टूट रहे हैं। ये चीज़ सिंबलाइज कर सकती है कि लोग अपना ओल्ड वे ऑफ लाइफ को चेंज कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ओनली आवर ओन हाउस रिमेन्ड एंड द ट्रीज। तो सब घर टूट रहे हैं, उसके बाद सिर्फ स्पीकर का घर और कुछ ट्रीज है जो वहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ पे है। ये चीज़ दिखाती है कि उन लोगों का उस जगह से एक कनेक्शन है। आखिरकार सबको अपना घर प्यारा ही होता है। Trees are sacred, my grandmother used to say. अब यहाँ पे स्पीकर अपनी दादी को याद कर रहा है या फिर नानी को, ग्रैंडमदर। उनका ये मानना था कि जो ट्रीज होते हैं ये सैक्रेड होते हैं, पवित्र होते हैं। Felling them is a crime, but he massacred them all. उसकी ग्रैंडमा के बिलीफ और विश्वास के बाद भी स्पीकर के जो फादर हैं उन्होंने उन कुछ ट्रीज को कटवा दिया क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब हुए हैं एज अ मैसेकेट। इसका मतलब होता है हत्या, मतलब उन बेजुबान ट्रीज को जो है मरवा दिया गया। इस चीज का ना स्पीकर पे एक अलग ही असर हो रहा है, उसे ये डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। द शियोगा, द ऑडम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन। यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिक ट्रीज का नाम लिया है। दोस्तों, शियोगा जो है ड्रम स्टिक एक वेजिटेबल है, उसके ट्री को कहते हैं। ऑडम्बर जीरे के ट्री को कहते हैं और नीम तो आप सबको पता ही होगा। तो इन ट्रीज को कटवा दिया गया। बट द ह्यूज बनियान ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम। वो बरगद का जो पेड़ था वो एक प्रॉब्लम था क्योंकि वो पेड़ इतना बड़ा होता है, इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है, उसकी रूट्स जो है बहुत ही ज़्यादा फैली हुई होती है, उसको कटवाना थोड़ा मुश्किल है। और ये चीज़ जो सिंबलाइज भी कर रही है कि कुछ डीप कनेक्शन है जो स्पीकर का उस पेड़ से जुड़ा हुआ है। Whose roots lay deeper than all our lives. इस लाइन का मतलब है कि उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है, इतनी ज़्यादा लंबी है, इतनी तो हमारी खुद की जनरेशन तक नहीं है। मतलब कि ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इस पेड़ की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। My father ordered it to be removed. लेकिन स्पीकर के फादर ने उसे तभी भी उस पेड़ को हटाने के लिए ऑर्डर दिया। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके फादर ने जो है पास्ट को ब्रेक करने की कोशिश करी है
पुश करने की कोशिश करिए जिससे उसकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आ सके। The banyan tree was 3 times as tall as our house. स्पीकर यहाँ पे अब उस ट्री की हाइट को बताता है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा है, हमारे घर से भी ज़्यादा बड़ा वो पेड़ है। उस ट्री की जो प्रेजेंस है, जो उसकी एज है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो हमारे घर से भी ज़्यादा पुरानी है। Its trunk had a circumference of 50 feet. उसका ये जो इतना बड़ा साइज है ये दिखाता है ट्री की एज को, कि ये पेड़ जो है बहुत ही पुराना लगाया हुआ है, तभी तो वो इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना ज़्यादा फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको पता ही होगा एक पेड़ को उगने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और कोई अगर इतना बड़ा पेड़ है ना तो उसके लिए सालों साल लग जाएंगे उसे इतना बड़ा और इतना फैलने में। यहाँ पे ये जो लाइन है ये सिंबलाइज कर रही है स्ट्रेंथ को, डीपली रूटेड हेरिटेज को स्पीकर की फैमिली की। इट्स स्क्रैगली एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड। इस लाइन का मतलब है जो उस पेड़ की जो एज है, जो नेचुरल ग्रोथ है, वो मेसी है, अनइवन है। फ्रॉम 30 feet और मोर, सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस। अब यहाँ पे स्पीकर ने उस पेड़ के जो कटिंग है उसका डिस्क्रिप्शन बताया है, प्रोसेस बताया, एक लेंथी प्रोसेस बताया, क्योंकि इतने बड़े पेड़ को जड़ से हटाने के लिए उसे जो है धीरे धीरे काटना पड़ेगा। पहले उसकी ब्रांचेस को कट किया गया, साउंड देम ऑफ फॉर 7 days एंड द हीप वॉज ह्यूज। 7 दिन तक उस पेड़ को काटा गया 100 की मदद से। ये चीज़ दिखाती है डिस्ट्रक्शन को, कि कैसे एक इतनी विशाल चीज को काटने के लिए कितना ज्यादा समय लगता है। The heap of was huge रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ लाइफ को और हिस्ट्री को, कि जो उस पेड़ की हिस्ट्री थी, एक लाइफ थी, उसे काटा गया है, उसे जड़ से उखाड़ दिया गया है। Insects and birds begin to leave the tree। उस पेड़ को काटा गया तो उस पेड़ में रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जो चिड़िया हैं, वो सब जो है उस पेड़ को छोड़कर जा रहे थे। उन लोगों का भी घर जो है तबाह हो रहा था। ये चीज़ सिंबलाइज करती है फोर्स लीफ को, ज़बरदस्ती किसी को उसके घर से निकाला जाना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है ये चीज़। जो डिसरप्शन हुआ है उस इकोसिस्टम में, उस चीज़ को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे लोगों का डिसलोकेशन करवा देना, लॉस ऑफ कम्युनिटी। दोस्तों, अगर किसी इंसान को उसके घर से निकाला जाए, उसे बोल दिया जाए वो दूसरे जगह पे जाके रह ले, तो ऑब्वियसली उसको दुख होगा। तो ये जो पेड़ पे रहने वाली चिड़िया, इंसेक्ट्स है, वो बेचारे कहाँ जाए, और अगर वो वहाँ से चले गए तो उस एरिया में कोई आपको चिड़िया नहीं दिखेगी, कोई इंसेक्ट नहीं दिखेगा, और ये सब ना इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। Then they came to its massive trunk। अभी तक तो उस पेड़ की सिर्फ ब्रांचेस को काटा जा रहा था, अब उस पेड़ के ट्रंक को काटा जा रहा है, जो कि किसी भी पेड़ का कोर होता है, हार्ट होता है, दिल होता है। 50 men with axes chopped and chopped। 50 लोग लगे थे उस पेड़ को काटने के लिए, मतलब कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी उस पेड़ को काटने के लिए, उस एक पेड़ को काटने के लिए। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है अपनी रूटेड ट्रेडिशन को इरेज करने में, अपनी हिस्ट्री को इरेज करने में। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग्स ऑफ 200 years। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि वो पेड़ 200 साल तक था। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कनेक्शन को, हिस्ट्री को। दोस्तों, 200 साल उन लोगों के, स्पीकर के घर से भी पहले, उसकी जनरेशन से भी शायद पहले की बात है ये, जब से वो पेड़ वहाँ पे था और उन लोगों ने उसे काटने दिया। We watched in terror and fascination this slaughter। अब स्पीकर जो है यहाँ पे इमोशन बताता है कि जब वो उस पेड़ को काटा जा रहा था, उसके दिल में एक टेरर था। जब हम किसी को खो रहे होते हैं, उस चीज़ का डर उसके दिल में था। कोई ऐसी चीज़ जिसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता था, और उसे फैसिनेशन भी था, क्यूरियोसिटी भी थी। इतनी ज़्यादा पावर लग रही है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में। वो चीज़ इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ रही थी।
as a raw mythology revealed to us its age। ये जो कटिंग डाउन हो रहा है उस ट्री का, उस पेड़ को जो कट किया जा रहा है, उसे कनेक्ट किया गया है रॉ माइथोलॉजी से। दोनों ही ओरिजिनल है, रॉ माइथोलॉजी भी और वो पेड़ भी, दोनों ही रिवीलिंग है। उस पेड़ की जो फैक्ट्स हैं वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक स्टोरी है, एक कहानी है उस पेड़ की, जो कि कनेक्ट करती है उस फैमिली को कुछ पास से, कुछ पुरानी यादों से। Soon afterwards we left बड़ोदरा फॉर बॉम्बे। जो फैमिली है बड़ोदरा एक स्मॉल सिटी से मूव करके बॉम्बे चली जाती है, लार्जर और एक मॉडर्न सिटी में। ये चीज़ दिखाती है कि एक शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल से मॉडर्न में आने का, अपनी रूट्स को छोड़ के अर्बन एग्जिस्टेंस में आने का। वेयर देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन। बॉम्बे वैसे काफ़ी बड़ी जगह है लेकिन वहाँ पेड़ उगाने की इतनी जगह नहीं है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है लॉस ऑफ नेचर को, लॉस ऑफ हेरिटेज को, ट्रेडिशन को, अपनी रूट्स को छोड़ के मॉडर्न वर्ल्ड जाने को। Which grows and sees this in one's dream, its aerial roots। लेकिन वो जो ट्री था वो आज भी स्पीकर की यादों में, स्पीकर की ड्रीम्स में है। ये चीज़ सजेस्ट करती है वो फिजिकली तो वहाँ से गया है, फिजिकली रिमूव्ड हुआ है, लेकिन उसकी मेमोरी हमेशा जिंदा रहेगी। कि जो जो काट रहे थे उसे, उस चीज़ का जो टेरर था वो स्पीकर के दिमाग में हमेशा रहेगा। लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। यहाँ पे एरियल रूट्स जो है सिंबलाइज कर रही है कनेक्शन को, ग्राउंडिंग को, कि वापस अपनी रूट्स में, अपनी ट्रेडिशन से जुड़े रहो। ये जो उसके दिमाग में, उसके ड्रीम्स में वो पेड़ आ रहा है, ये चीज़ दिखाती है कि जो पास्ट होता है वो हमें उस चीज़ का अफसोस कराता है जो हमने खोया है। दोस्तों यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। ओवरऑल इस पोएम का मकसद ये है कि अपनी हेरिटेज, अपने ट्रेडिशन को छोड़कर लोगों को मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों को अपना कल्चर नहीं खोना चाहिए। ये डीप रूटेड हिस्ट्री को हमेशा संभाल के रखना चाहिए जैसे कि वो पेड़ था। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, हमें पेड़ भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है उससे ही हमें फलहार मिलता है, उससे ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और उससे ही हमें हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, हमारे इकोसिस्टम बैलेंस्ड है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।